एक हफ्ते से इस लड़की के पीछे पड़े, लेकिन ये अपनी जान से ज्यादा बच्चे को चाहती है। आज अच्छा मौका है, यही से बच्चे को उठाएंगे। राम जी, आज दिवाली है और आज के दिन तो आप भी 14 साल का वनवास पूरा कर कर अपने घर पहुंचे थे। घर का मतलब आपसे बेहतर और कौन जानता होगा। इस विनायक का भी एक घर है, एक पिता है, लेकिन फिर भी आप देखिए ना, ये कैसे मेरे साथ दर दर भटक कर ऐसे ठोकर खा रहा है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं तो एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। सच कहूँ तो मैं इसकी माँ हूँ भी नहीं। मेरा माँ बनना तो बस एक हादसा था। राम जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इसका जो भी हक है ना, वो इसे मिल जाए। इसे इसके पिता से मिलवाने की राह दिखाइए ना। दामिनी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपने हर बर्थडे पर मेरे साथ यहाँ आओगी। मैं तो आज भी यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो। तुमने अपना वादा तोड़ दिया दामिनी। दामिनी जी, आपको गए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। आपका विनायक इस दुनिया में आ गया है और ना एकदम आपके जैसा दिखता है। काश आप देख पाती, मैं आज भी आपसे किया हुआ वादा निभा रही हूँ। अरे जाओ, बोलो। लाइए, हम संभाल लेते हैं। आप जरा इसे पकड़ो। हाँ। पंडित जी, ये जो दियों का ऑर्डर दिया था, वो औरत कहाँ गई? वो मेरा बच्चा था, छोटा सा, उस औरत के हाथ में था। आपने देखा क्या?
नहीं, अगर उन्होंने विनायक को कुछ रिक्शा दादा, वो बाइक का पीछा करना है। मेरा विनायक। हाँ भैया जी, बच्चे को उठा लिया। नहीं कोई डैमेज नहीं, हम कल ही इसे पार्टी को भेज सकते हैं। मेरा बच्चा बेच देंगे? यार देखना, कुछ फ्रिज में है तो, बड़ी प्यास लगी है। चल और भूख लगी है, देखता हूँ कुछ। इसमें भी खरोच नहीं है यार, मैं लेके आता हूँ बाज को, ठीक है। विनायक को निकालने का यही मौका है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहां तक आ गई, लेकिन अब यहां से बच के नहीं जा पाएगी। हाथ मत लगाना मेरी बच्चे को। यहाँ तक आ गई, जाएगी कैसे? हमारी नजर तो ससुरी बच्चे पर थी, लेकिन असली खजाना तो माँ है। बच्चे के साथ साथ माँ को भी बेचेंगे। ऊपर वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ के देता है।
बप्पा का त्योहार है, खुश होना चाहिए। मैं वैसे भी सोच रहा था कि यहाँ के कोई भी गणपति के पंडाल में कुछ डोनेशन दे देते हैं, तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का भोज, और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर लो। मुझे उधार नहीं चाहिए, क्योंकि उधार से मिली हुई खुशी बाद में बहुत रुलाती है। प्रिटी आईज, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, गर्ल विद द प्रिटी आईज। मुझे लगता है पंडित जी के सबसे पहले आरती इन्हीं से करानी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो अच्छे वाले साहब जी। आराधना, यही ना तुम्हारा नाम? तुम ठीक हो? जी वो किधर है? अरे ढूंढो उसे, यही कहीं गई होगी। वो रही। कौन है? तुम्हें परेशान कर रहे हैं? खबरदार जो उसके करीब आए तो। मालिक, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ए ड्राइवर, चुपचाप अपने सांप को गाड़ी में लेके भाग जा। इसके चक्कर में तुम दोनों जान से जाओगे, क्योंकि ये लड़की और ये बच्चा अब हमारा है। धंधे की बात है। मेरा ड्राइवर तुम लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए वो पुलिस को बुला रहा था। लेकिन अफसोस, तुम लोगों का शायद नसीब इतना अच्छा नहीं। साहब जी, ये लोग बहुत खतरनाक है। आप इन लोगों से मत। आज दिवाली है। भगवान राम ने रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। तो दिवाली मनाने के लिए राक्षसों को तो मारना ही पड़ेगा। ये साहब तो दिखते भी फिल्म के हीरो जैसे हैं और लड़ते भी हीरो जैसे हैं। एकदम अक्षय कुमार है। तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम्हें पानी की जरूरत है। तुम चलो, आओ, सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। चलो। भाई साहब, थोड़ा दूध मिलेगा क्या बच्चे के लिए? सुनिए, इनके लिए कुछ खाने के लिए भी ले आइए। नहीं भाई साहब, नहीं। तुम दोनों को खाने की जरूरत है, ठीक है? फटाफट ले आइए, जो कुछ भी है जल्दी लेके आइए। आप अभी भी मास्टर जी हो क्या? क्योंकि आप अभी भी वैसे ही समझाते हो। लेकिन आजकल जिंदगी मुझे समझा रही है, मैं कोई काम नहीं करता।
लगता है ये काम छूटने की वजह से परेशान है। नहीं नहीं, वो आप यहीं रहते हो? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो मुंबई से इतनी दूर? और ये बच्चा तुम्हारा है? बच्चे का बाप कहाँ है? और तुम दोनों का ख्याल क्यों नहीं रख रहा वो? अपने दादू की एक बात याद रखना मेरी बच्ची, जब तक तुझे इस बच्चे का बाप का पता न चले सबको यही कहना कि तेरा इस बच्चे का बाप तुझे छोड़ के चला गया। इस बच्चे के पिता हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं बस इंतजार करती रहती हूँ, कभी तो वापस लौटेंगे ना। वैसे 1 साल में कितना कुछ बदल गया ना साहब। मेरी जिंदगी तो 1 मिनट में बदल गई। सर आप कुछ और लेंगे? नहीं, कितना हुआ? 100 रुपए हो गए। नहीं नहीं साहब, मेरे पास पैसे हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं दे रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे मेरे पास है। रहने दीजिए साहब, आपने वैसे भी मेरी बहुत बड़ी मदद की है। आपने मेरे बच्चे को उन गुंडों से बचाया। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं, लेकिन मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। 1 साल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, तुम्हारी खुददारी। This is now how you burp, मतलब बच्चे को ऐसे ढका नहीं दिलवाते। 1 सेकंड, मैं बता। बच्चे को अगर ढका दिलवाना होता है ना, तो सबसे पहले उसको कंधे के ऊपर ऐसे रखते हैं, हाथ नीचे से रख के ऊपर से नीचे करते हैं, धीरे धीरे थपकियां देते हैं। साहब, ये तो आपको अनजान मान ही नहीं रहा है, लेकिन आपको ये सब इतने अच्छे से आता है, कैसे? अरे मैं और मेरी वाइफ ना मेरी बहन के बच्चों के साथ ऐसे ही खेला करते थे, पूरा दिन यही करते थे, है ना? वैसे साहब, आप वो जो कुछ उम्मीद लेकर मुंबई आए थे वो पूरी हो गई है? तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेली भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने वाला मैं दामिनी। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? रुको, अरे गिर जाओगे। अरे पीछे हटो। तुम अपने बच्चे को संभालो, चलो। अरे बेटा, लॉकेट छोड़ो ना, टूट जाएगा वो। ये मेरी निशानी तुम्हारे पास रहेगी जब तक हम फिर मिलते हैं। सांप की गले का लॉकेट और मेरी हाथ के घड़ी पर एक जैसा निशान है, माँ सरस्वती का। साहब जी, ये लॉकेट आपने कहाँ से लिया है? ये बरेली से ही लिया, यहाँ के ज्वेलर्स हैं कि ज्वेलर्स, वहां से। लेकिन क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? ये ज्वेलर्स, ये तो वही नाम है जो दामिनी जी के दिए हुए कड़े में खुदा हुआ था।
उस रात मुझसे विनायक के पापा का पता खो गया था। बस बी से बदायूं समझा कि इस शहर आ गई, लेकिन अब तक विनायक को उसके पिता से नहीं मिला पाई हूँ। अब लग रहा है शायद गलत सोचा। शहर का नाम बदायूं नहीं बरेली होगा। वैसे भी यहाँ के ज्वेलर्स की तो दुकान मिली ही नहीं।